आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ब्लड बैंक के बारे में। ब्लड बैंक क्या है, क्यों बनाया गया है, वहाँ पर रक्त को कैसे रखा जाता है, ये सारी चीज़ें आज हम जानेंगे। तो ब्लड बैंक के बारे में देखिए ये जानकारियाँ। रक्त को लंबे समय तक जब हम लोग ब्लड को डोनेट करते हैं तो उस रक्त को हम लोग लंबे समय तक रखते हैं सुरक्षित। उसके लिए बैंक बनाया जाता है। तो वहाँ पर जब हम रक्त को ब्लड को डोनेट करते हैं तो उसमें एक सोडियम सिट्रेट या पोटेशियम सिट्रेट नामक केमिकल मिलाया जाता है। जब उस केमिकल को ब्लड में मिला दिया जाता है तो ब्लड क्लॉट नहीं करता, यानी जमता नहीं, और उसे मिलाकर रक्त को 4 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर रखा जाता है, जिससे रक्त 38 से 42 दिनों तक सेफ रह जाता है। हालांकि कुछ किताब में अगर 1 से 6 डिग्री तक भी रहे तो भी सही है, लेकिन सामान्यतः जो औसतन है, जो परीक्षा में पूछा गया है, वो है 4 डिग्री सेल्सियस। तो इसे आप लिख सकते हैं। एक बार मैं इसे रिपीट करता हूँ। रक्त को लंबे समय तक सेफ रखने के लिए सामान्य रूप से उसमें सोडियम सिट्रेट या पोटेशियम सिट्रेट का रसायन मिलाकर उसे 4 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर रखा जाता है, जिससे रक्त को 38 से 42 दिनों तक रख सकते हैं सुरक्षित। अब आगे कुछ और जानकारियाँ। सोडियम सिट्रेट या पोटेशियम सिट्रेट। सोडियम सिट्रेट या पोटेशियम सिट्रेट रक्त में कैल्शियम आयन को एक्टिव होने से रोक लेता है। हमारे रक्त में कैल्शियम आयन पाया जाता है। कैल्शियम आयन को C++ कहा जाता है। हमारे रक्त में ये कैल्शियम आयन जो है C++, इसको सक्रिय होने से रोकने वाला है सोडियम सिट्रेट या पोटेशियम सिट्रेट, जिसके कारण रक्त जम नहीं पाता है। अब कुछ और जानकारी। रक्त कणिका या रक्त कोशिका, चाहे आप रक्त कणिका कहें या रक्त कोशिका कहें, उसे इंग्लिश में ब्लड कॉर्पसूल्स कहते हैं। रक्त कणिका या रक्त कोशिका में सर्वाधिक मात्रा में आरबीसी होती है। यानी कि अगर आप पूरे ब्लड कॉर्पसूल्स की बात करते हैं, जिसमें आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है, ब्लड प्लेटलेट्स होता है, प्लाज्मा होता है, उसमें से सबसे अधिक मात्रा में क्या पाई जाती है? आरबीसी। एक शोध के अनुसार देखा गया है कि लगभग 45 से 50 लाख तक, ठीक है, ये पाई जाती है। तो इसे आप लिख सकते हैं। रक्त कणिका या रक्त कोशिका में सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? आरबीसी। अब ये जो आरबीसी है, इस आरबीसी को 6 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर सुरक्षित रखा जाता है। सिर्फ अगर आरबीसी को ब्लड बैंक में रखना है तो तापमान कितना चाहिए? 6 डिग्री। जबकि अभी अभी मैंने बताया कि अगर रक्त को रखना है, पूरे ब्लड को, जिसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लाज्मा, प्लेटलेट सारी चीज़ें होंगी, तो उसको रखना है 4 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर। जबकि सिर्फ अगर आरबीसी की बात होगी तो कितने तापमान पर? 6 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर आरबीसी को रखा जा सकता है लगभग 42 दिनों तक। देखिए, आरबीसी को 6 डिग्री सेल्सियस तापमान पर 42 दिनों तक सुरक्षित रखा जा सकता है। इसे आप लिख सकते हैं। जबकि रक्त में उपस्थित प्लाज्मा को, अभी मैंने बताया कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लाज्मा, प्लेटलेट्स, तो उसमें रक्त में उपस्थित प्लाज्मा को
-18 डिग्री काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसके पहले जो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि रक्त को 4 डिग्री पे और आरबीसी को 6 डिग्री पे, लेकिन जब प्लाज्मा की बात आती है तो प्लाज्मा को -18 डिग्री सेल्सियस पर रखा जा सकता है। कितने समय के लिए? 1 साल के लिए। सिर्फ प्लाज्मा को अगर जमा करना है ब्लड बैंक में तो उसको 1 साल तक सुरक्षित रख सकते हैं। अब प्लेटलेट्स को कमरे के तापमान पर कुछ सप्ताह के लिए रख सकते हैं। अभी प्लाज्मा की बात हुई और अब प्लेटलेट्स। कमरे के तापमान का मतलब रूम टेम्परेचर से है, जो 20 से 27 डिग्री सेल्सियस तक होता है। इस पर आप उसे प्लेटलेट्स को कुछ सप्ताह तक रख सकते हैं, मतलब 3 से 4 सप्ताह, यानी लगभग 30 दिनों तक प्लेटलेट्स को आप रख सकते हैं। प्लेटलेट्स को कमरे के तापमान पर कुछ समय तक रखा जा सकता है। अब अभी वर्तमान समय में रक्त को रखने के लिए एक तकनीक अपनाई जा रही है, जिस तकनीक को कहते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन। ये एक ऐसी तकनीक है, इसे हिंदी में अति निम्न ताप की कहते हैं। सबसे कम तापमान यानी -100 से 150 डिग्री सेल्सियस वर्तमान समय में इसी तकनीक का प्रयोग हो रहा है। तो क्रायो प्रिजर्वेशन 100 से 150 दोनों माइनस में डिग्री सेल्सियस की तकनीक की विधि से रक्त को कई वर्षों तक सुरक्षित रखा जाता है, यानी लंबे समय तक वर्तमान समय में इस तकनीक का प्रयोग हो रहा है। अब हम आते हैं आगे अपने दूसरे टॉपिक ब्लड बैग की तरफ। ये है हमारा ब्लड बैग, जिसमें हम लोग रक्त को जमा रखते हैं। रक्त इसमें इस पाइप के माध्यम से हमारे शरीर से लिया जाता है और इसमें जमा किया जाता है। ये बैग वैसे तो कुल मिलाकर 4 तरह का होता है, 4 प्रकार का बैग होता है, लेकिन कई पुस्तकों में बैग का टाइप 3 बताया गया, यानी बैग 3 प्रकार के होते हैं। बस जानकारी के लिए जान लीजिए, एग्ज़ाम में वैसे पूछेगा नहीं। एक बैग जो पहला बैग होता है वो सिंगल होता है। सिंगल कहने का मतलब है उसमें एक ही चैम्बर बना होता है, सिंगल। तो उसमें सिर्फ रक्त लिया जाता है, पूरा रक्त जो मिश्रित होता है। कुछ बैग ऐसा आता है, दूसरा टाइप का बैग, जो डबल होता है, जो डबल बैग होता है। और डबल बैग में क्या होता है कि उसमें 2 चैम्बर बना होता है, 2 चैम्बर आपस में जुड़े होते हैं, ठीक है। कुछ बैग ट्रिपल होता है, ट्रिपल यानी उसमें 3 चैम्बर बने होते हैं, हर चीज़ के लिए अलग अलग। और अभी वर्तमान समय में एक बैग आता है जिसमें 4 चैम्बर बने होते हैं, 4 चैम्बर। क्योंकि रक्त में मुख्यतः पाया जाता है आरबीसी, तो एक चैम्बर में आरबीसी को रखा जाएगा, दूसरे में मान लीजिए डब्ल्यूबीसी का कलेक्शन होगा, तीसरे में प्लाज्मा का कनेक्शन होगा तब और को जमा किया जाएगा, और एक में प्लेटलेट्स को। तो ये जो है ये 4 तरह का बैग होता है। तो जानते हैं अब बैग के बारे में। ब्लड बैग पूरी तरह से बंद होता है, बस उसमें रक्त को जाने की जगह होती है। उसके बाद यह क्या होता है, पूरी तरह से बंद होता है। और यह लैमिनेटेड पॉलिस्टर, एग्जाम में पूछा गया है कि ब्लड बैग किस चीज़ का बना होता है, या तो उत्तर आपको मारना है लैमिनेटेड पॉलिएस्टर या फिर पीवीसी। ये है पीवीसी का फुल फॉर्म, पॉलीविनाइल क्लोराइड।
यानी कि ब्लड बैंक किससे बनता है, या तो पीवीसी करना है या फिर लैमिनेटेड पॉलिस्टर से। ठीक है, अब इसके बारे में कुछ हर्ट के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो कि काफ़ी आसान है, पर एक बार रिवीजन कर लेना चाहिए। पहला है तथ्य इसमें क्या कि हृदय की गति 72 बार प्रति मिनट होती है, यानी कि हृदय जो है समान रूप से 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, पहला। दूसरा, हृदय की गति प्रति मिनट में 60 से 100 बार तक हो सकती है, यानी कि अगर ये ऐसा होता है तो ये सामान्य बात है। अगर आप कभी कभी तेज़ से दौड़ लगाते हैं तो ये हार्ट बीट ऊपर चली जाती है, यानी 100 तक जाए नॉर्मल बात है। जब आप सो रहे होते हैं, आराम कर रहे होते हैं, तो हार्ट बीट की गति थोड़ी कम हो जाती है, तो वो 60 तक जाए तो नॉर्मल बात है, यानी कि हृदय की गति प्रति मिनट में 60 से 100 बार तक हो सकती है। इसके बाद नवजात शिशुओं में हृदय की गति, यानी जो न्यू बॉर्न बेबी है, उसमें 70 से 190 तक देखा गया है। नवजात शिशुओं में हृदय गति 70 से 190 प्रति मिनट पहुंच जाती है। जो बिल्कुल न्यू बॉर्न बेबी होते हैं उनमें ये बात होती है। अगला है पोटेशियम, जिसे के से दर्शाते हैं। हृदय गति एवं सोडियम रक्त दाब को नियंत्रित कर। यहाँ में पूछा गया है कई बार कि कौन सा तत्व हमारे हृदय की गति को नियंत्रित करता है, तो पोटेशियम। कौन सा तत्व या खनिज हमारे रक्त दाब को नियंत्रित करने का कार्य करता है, तो सोडियम। अब आगे, मस्तिष्क का भाग मेड्यूला ऑब्लंगेटा हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है, यानी कि हृदय की जो धड़कन का नियंत्रण का बात हो रहा है, वो पोटेशियम नामक तत्व तो गति को नियंत्रित करता है और सोडियम रक्त दाब को नियंत्रित करता है। वैसे ही जो मस्तिष्क का एक हिस्सा है मेड्यूला ऑब्लंगेटा, यह हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है। यानी कौन सा, अगर एग्जाम में पूछेगा कि मस्तिष्क का कौन सा भाग हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है, तो मेड्यूला ऑब्लंगेटा। रक्त में से प्लाज्मा को अलग करके उसका सूखा पाउडर बनाते हैं, यानी हमारे जो ब्लड में जो प्लाज्मा है उसको रक्त से निकाल लिया जाता है मशीन के माध्यम से। उसके बाद उसका सूखा ड्राई पाउडर बनाया जाता है। जब पाउडर बन जाता है, बाद में उस पाउडर को आसूत जल, जिसको डिस्टिल्ड वाटर कहते हैं, बिल्कुल शुद्ध पानी, डिस्टिल्ड वाटर में मिलाकर प्लाज्मा चढ़ाई जा सकती है। कहने का अर्थ ये है कि प्लाज्मा का जो डोनेशन होता है, अगर रक्त से प्लाज्मा को निकाल लिया जाए, उसे फिर सूखा करके रख लिया जाए, बाद में उसमें डिस्टिल्ड वाटर को मिला करके प्लाज्मा व्यक्ति को दिया जा सकता है। ये बात मैंने पहले बताई थी कि जो प्लाज्मा है, याद कीजिए, जो प्लाज्मा है उसको 1 साल के लिए हम लोग प्रिजर्व कर सकते हैं। 1 साल के लिए प्लाज्मा को 1 साल के लिए प्रिजर्व कर सकते हैं। हालांकि इसका तापमान -18 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, आगे मैंने बताया था। अब देखिए एक और फैक्ट, कॉर्निया हमारी आँख का हिस्सा है ये कॉर्निया। कॉर्निया एकमात्र ऐसा अंग है जो हमारे शरीर का जो बिना रक्त के जीवित है। कहने का मतलब एग्जाम में पूछा गया है कि हमारी आँखों में कॉर्निया पाई जाती है, तो ये कॉर्निया ही एक ऐसा अंग है जो बिना रक्त के जीवित रहता है, यानी इसमें ब्लड प्रवेश नहीं करता है। वो बस आँख में जो लिक्विड पाया जाता है और ऑक्सीजन से अपना काम चलाता है। और ये कॉर्निया जब कभी नेत्र दान किया जाता है तो कॉर्निया का ही दान किया जाता है, और इसमें रक्त रहता ही नहीं, यानी इसमें ब्लड वेसल्स नहीं पाया जाता। एग्जाम में अगर पूछेगा हमारे शरीर के किस अंग में
ब्लड वेसल्स नहीं पाया जाता, तो उत्तर होगा कॉर्निया। अब आगे, हमारा हृदय पूरे दिन भर में 1,00,000 बार धड़कता है। यानी हमारा जो हार्ट है पूरा एक दिन अगर जोर ले, यानी 24 आवर्स में लगभग ये 1,00,000 बार धड़कता है। आज का आखिरी सवाल जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, वर्तमान समय में पर फ्लू कार्बन या पॉलीविनाइल पायरोलिडोन, जिसे पॉलीविडोन भी कहते हैं, वर्तमान समय में इन रसायन का उपयोग कृत्रिम रक्त के रूप में किया जा रहा है। यानी अब कृत्रिम रक्त यानी आर्टिफिशियल ब्लड का निर्माण किया जा चुका है, जिसका नाम पॉलीविडोन या पॉलीविनाइल पायरोलिडोन या परफ्लू कार्बन है। तो ये था आज का अंतिम ज्ञान। अब आगे जो वीडियो बनेगी उसमें किसी नए टॉपिक के साथ में आऊँगा, इसे आप एक बार नोट कर सकते हैं। ये ब्लड बैंक से मैंने शुरू किया है, जिन्हें स्क्रीनशॉट लेना है वो ले करके इसे नोट कर सकते हैं। मैं थोड़ी देर रुकूंगा और इस वीडियो को आगे बढ़ा दूंगा, स्क्रीनशॉट ले लें। जो लोग लिख नहीं पाए उसके लिए कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे किसी और वीडियो के साथ जल्द ही मिलेंगे। ये जितने भी सवाल हैं वो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो मैं सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही करवा रहा हूँ जो आपके किसी भी एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। बस आज के लिए इतना ही, विशेष अब अगले वीडियो में